गोल गोल बात बना रहे ना, हर लोग समझ गए हैं। माननीय विधायक का नाम काहेला हमसे खुलवा रहे हैं भाई। अच्छा, कि भाई भाई में भाईचारे बना रहे पूरे देश में, मुल्क में, तो हम लोग जो है सो जंगल राज के पोषक हो गए। हमने सिर्फ इतना जरूर कहा, हमारे नेता और हमारे पार्टी ने, एक एक जो है सो चिट्ठा को हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो यहाँ जो बन रहा है ना, माने वो जो कह रहे हैं जो हम मुख्यमंत्री के अगल बगल में रहने वाले हैं, सबका हिसाब किताब सरकार बनने के बाद हम लोग ले लेंगे। आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगे तो कुछ नया होगा, कुछ इन लोगों की जिंदगी में, गांव में, हर चीज में बदलाव आएगा। उसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी जबानी बता दें। देखिए, आज इस गंगसारा पंचायत में जहां आप खड़े हैं, ये हम लोगों के अल्पसंख्यक समाज के जो भी लोग हैं, यहाँ हमारा पुराना संबंध इस इलाके से और इस गांव से रहा है, और पारिवारिक रिश्ते जिस प्रकार से और भाईचारे का होता है, उस ढंग से हम लोग इस गांव में हमेशा जो है सो बना करके रखे हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जितने यहाँ पर आप रास्ते, अभी जिस रास्ते से आप गुजरे हैं, गली के रास्ते से, इसमें 95 में हम लोग चुनाव पहली बार आए थे लड़ने के लिए। ये सब नहीं था, बहुत कम था, ये सब गौर नहीं था उस समय। कलाम भाई जानते होंगे, बहुत जो है सो उस समय मैंने एकदम वीरान जैसे जो है सो यहाँ पर टोला में जो है सो स्थिति थी। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के राज जाने के बाद ये 15-20 वर्षों का जो अंतराल रहा, इसमें यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया गया, और यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा इन लोगों को जो है सो किसी भी स्तर पर जो है सो सम्मान देने की बात नहीं हुई। विकास की बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और गंगसारा के बहुत सुलझे हुए लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है इनको जिस ढंग से लोगों ने प्रताड़ित किया है, चाहे विकास की मुद्दा हो और अन्य मुद्दा पर, निश्चित तौर से ये लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की विचारधारा के इंडिया गठबंधन के साथ जो है सो मुझे लगता है जो खड़ा रहेंगे। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है रोड के बारे में, जो बोल रहे, जो अभी आप बोले भी, ठीक है, तो इसके विषय में क्या आश्वस्त कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो व्यवस्था है, इसमें सबसे पहले तो इन लोगों को सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जो लोग 15 वर्षों तक के इस इलाके के विधायक रहे, अब 15 या 45 करोड़ रुपया उनका फंड का मिल गया विधायक कोटा का, तो इसमें तो जो हमारा नेते हैं इस जगह सब लोग पूछ लीजिए कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस टोला में, कितना विधायक कोटा से खर्चा हुआ है भाई। यही स्थिति है इस टोला का। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो आने जाने का जो रास्ता है उसको जो है सो एकदम माने भौगोलिक स्तर पर एकदम बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग को आने जाने का तो कम से कम व्यवस्था हो जाए भैया। उसके बाद फिर देखा जाएगा आने बाद। यहाँ एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मदरसा का जो स्थिति है आप देख लीजिए यहाँ पर, तो कोई किस स्थिति में यहाँ पर है, जर्जर की स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा काम इस टोला में, इस समाज के लिए नहीं किया गया वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक के द्वारा जो है। और आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है इस राज्य का और देश का कि मजहब के नाम पर भी जो है सो सवाल लोग खड़ा कर दिया। भाईचारे की बात छोड़ दीजिए, जो अपना अपना लोगों का धर्म होता है उसके नाम पर भी सवाल खड़ा कर दिया। क्या बचा है इन लोगों को भाई? अब क्या बचा है इन लोगों को? इस कानून को, वक्फ कानून जो है, इस कानून को बिहार में लागू कराने वाला पहला व्यक्ति है यहाँ का विधायक, पहला व्यक्ति समझ चुका है। इस बार कोई झांसे में आने वाला नहीं है। बीजेपी का जो झांसा है मंदिर मस्जिद की लड़ाई या भाईचारे जो है सो तोड़ना, तो ये सब लोग समझ चुका है। इसमें एकदम कहीं कुछ जो है सो दूर दूर तक के जो है सो हम लोग को नहीं बिगाड़ सकता। अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिट बैठने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, हम लोग तो इस देश की आजादी में सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के इस देश को आजादी की थी कि भाई भाई में भाईचारे बना रहे पूरे देश में, मुल्क में। तो हम लोग जो है सो जंगल राज के पोषक हो गए। हमने सिर्फ इतना जरूर कहा, हमारे नेता और हमारे पार्टी ने, कि इन लोगों का भी जो है सो एक बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में। ये हमारे भाई हैं, तो ये दूसरे जो है सो मुल्क के लोग हैं।
सवाल खड़ा कर दिया वो लोग। और खुलेआम जो है उसके नेता और पार्टी के लोग बोल रहे हैं और उसके आप समर्थन में कराए। भाई आप गोल गोल बात बना करके मुस्लिम भाई को आप बरगलाना चाहते हैं, तो इस बार जो है सो बरगलाने वाला नहीं है। इस बार ये चीज नहीं चला। आप जो एकदम गोल गोल बात बना रहे हैं ना, हर लोग समझ गए हैं। माननीय विधायक का नाम का हैलाम से खुलवा रहे हैं भाई। अच्छा, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक, तो क्या कुछ नया बदलाव आने का? तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो भाई ऐलान कर दिए, मैनिफेस्टो में उन्होंने दे दिया जो हमें क्या करना है अल्पसंख्यक समाज को, क्या करना है दलित समाज को, समाज के पिछले पैदान में रहने वाले लोगों को क्या करना है, बेरोजगार जो नौजवान आज भटक रहे हैं उसके साथ बिहार में क्या करनी है, और महिलाएं के साथ क्या करनी है। जो महिला परिवार नहीं चला पाती है उसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला माई बहन को 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे। 30,000 सालाना, एक वर्ष में 30,000 रुपया। और उससे ही बेहतर उन्होंने ऐलान किया कि जिस परिवार में बिहार में नौकरी नहीं है, चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हो, हम प्रत्येक परिवार को, हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर विशेष कानून बना करके हम एक एक लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई? भाईचारे अमन चैन से लोग जो है सो रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने बिहार की हालत जो है सो बहुत जर्जर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गठबंधन की सरकार में 17 महीना तक के रहे, किसी भी विभाग का जो एग्जाम हुआ उसको एक पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे हमारी सरकार हटी तो सारे विभाग में पेपर लीक, मेडिकल का पेपर लीक, इंजीनियर का पेपर लीक, रेलवे बोर्ड का पेपर लीक। भाई क्या तमाशा बना के रखे? कोई ऐसा है, कोई ऐसा विभाग का एग्जाम है जिसमें लोगों ने लूट खसोट नहीं किया? यहाँ की बात आप करते हैं, पूरा चिट्ठा हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक एक जो है सो चिट्ठा को हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो यहाँ जो बन रहा है ना, माने वो जो कह रहे हैं जो हम मुख्यमंत्री के अगल बगल में रहने वाले हैं, सबका हिसाब किताब सरकार बनने के बाद हम लोग ले लेंगे।